नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AP91 पर। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मनु भाकर को बधाई दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहला पदक जीतने पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। लोगों से देश की नशीली दवाओं से मुक्त करने का आह्वान किया है। बिहार पुलिस आम लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जल्द ही एकीकृत नंबर जारी करेगी। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया है। कल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु ने 2217 अंक के साथ में 7 कांस्य पदक अपने नाम किया। मनु निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी महिला बनी है। निशानेबाजी में भारत ने 22 साल से पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत को स्थान दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई दी है। राष्ट्रपति की वो निशानेबाजी स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने कहा कि मनु भाकर पर भारत को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक पदक है, यह एक अतुलनीय उपलब्धि है। गृह मंत्री शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी मनु भाकर को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी मनु भाकर को मेडल जीतने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से देश की नशीली दवाओं से मुक्त करने का आह्वान किया। मादक पदार्थों की समस्या को चुनौती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने मानस नामक एक विशेष पहल की है। प्रधानमंत्री ने असम के चराईदेव मोईदम को यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किए जाने को गर्व की बात बताया है। श्री मोदी ने कहा है कि कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गर्व करके ही प्रगति कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कला और संस्कृत प्रेमियों से सार्वजनिक कला पर और अधिक काम करने के अनुरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा। श्री मोदी जी ने कहा कि दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाघ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं और जंगलों के आसपास के गांव में लोग बाघ के साथ सद्भाव से रहना जानते भी हैं। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से 15 अगस्त नज़दीकी आने पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए भी कहा। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले माईजीओ या नमो ऐप पर उनके सुझाव मांगे और कहा कि वह स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यथासंभव अधिक से अधिक सुझावों को शामिल करें। प्रदेश में कई सारे जनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा की प्रदेश मुख्यालय पटना में इस अवसर पर पार्टी के संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया और बिहार झारखंड में क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज मिलने से राज्य की विकास की रफ्तार तेज हो गई है। पटना में संवाददाता से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि बजट के प्रावधान से नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को विशेष वित्तीय मदद दिए जाने का सराहना की है। कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभारी हैं। पुलिस महानिदेशक RS भट्टी ने कहा कि बिहार पुलिस जल्द ही पूरे राज्य के लिए एकीकृत नंबर सुनाने जा रहा है और पिछले 1.5 साल में बिहार पुलिस के सोशल मीडिया पर 12 लाख से भी अधिक फॉलोअर हो चुके हैं।
सर्वोच्च न्यायालय आज से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। यह पहला सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के स्मरण में किया जा रहा है। न्यायाधीश ऋषिकेश राय ने लोक अदालत या लोगों को अदालत को तेज और कम लागत वाली बताया है। यह सुगम और कुशल न्याय करती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत द्वारा किए जाने वाले फैसले अंतिम होते हैं। इन फैसलों की उच्च अदालतों में अपील नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश रॉय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरल और जल्द न्याय देना है। प्रदेश में मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ जाने के कारण अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महीने की किशनगंज जिले में छोड़कर राज्य के अधिकतर भागों में सामान्य से 33% कम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने कहा कि राज्य के आसपास मानसूनी गतिविधियां नहीं हैं, जिसके कारण अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों तक छोड़कर बाकी स्थानों में वर्षा की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकतर भागों में अल्प वर्षा के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंगा, घाघरा, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जो जल स्तर हैं उनमें कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर सभी स्थानों पर घटा है। घाघरा नदी का जो जलस्तर है सीवान और सारण में लगातार घटता जा रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में भी मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में कमी दर्ज की गई है। हालांकि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर सीमा डंग ब्रिज में पड़ा है। इधर कोसी नदी के जल स्तर में भी खगड़िया के बलतारा में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। नालंदा जिले के कर्राय परास सुरायता क्षेत्र अंतर्गत चंदकुरा गांव के पास कल एक स्कूल बस एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में बस पर सवार 4 लोग घायल हो गए। नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरवबेग गांव में तालाब डूबने से 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। इधर शेखपुरा जिले के सरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुनहसा गांव में पानी से भरी नहर में नहाने के दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। अररिया स्थित एसएसबी की 5वीं बटालियन के जवानों के लिए खो-खो मैच का आयोजन किया गया। इधर कैमूर की गुड़िया कुमारी का चयन बिहार महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। आंध्र प्रदेश के आदमपुर में 3 अगस्त से होने वाली राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में गुड़िया बिहार टीम का हिस्सा लेगी। रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे आहट अभियान के तहत सासाराम रेलवे स्टेशन से 11 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन संस्था संयुक्त रूप से चला रही है। मुक्त कराए गए बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन सासाराम के सुपुर्द कर दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक शराब तस्कर बुलेट पटेल को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बक्सर में युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का 21वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने किया। पटना के चिड़ियाघर में कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और शेखपुरा पुलिस ने वांछित अपराधी घनश्याम राव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिला सहकारिता विभाग ने पैक्स और व्यापार मंडल समेत जिले के धान क्रय करने वाली 33 एजेंसियों को नोटिस जारी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। बधाई दीजिएगा और आप जिस जगह से देख रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।